नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीकेबाज में। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अभी हाल ही में जो खेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। इस बार का खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, बैडमिंटन के दो खिलाड़ियों को दिया गया है। युगल रूप में खेलते हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। दोनों ही युगल बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बड़ी शानदार प्रदर्शन रहा है पिछले सालों में। और ध्यानचंद पुरस्कार जो खेल रत्न पुरस्कार भी है को पिछले 4 वर्षों के बेहतरीन परफॉर्मेंस के आधार पर इसे दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अचंता जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं को दिया गया था। और ये सभी खेल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। यह राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी 2024 को एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन पुरस्कारों को प्रदान करेंगी। अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम जानते हैं। 2023 के लिए इसकी घोषणा हुई है। खेलों में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसे हम खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं, पिछले 4 वर्ष की अवधि में खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र तथा एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। सभी खेल पुरस्कार युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और अभी युवा मामले और खेल मंत्री जो हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। सभी अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के नाम देखिए। जो 26 खिलाड़ी हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी का भी नाम आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला, ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी के लिए, अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी, श्री शंकर एथलेटिक्स के लिए, पारुल चौधरी एथलेटिक्स के लिए, मोहम्मद हुसामुद्दीन ये बॉक्सर है, इनको दिया गया है। आर वैशाली शतरंज खिलाड़ी हैं। और आर वैशाली के बारे में देखिए, ये भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर है और आर प्रज्ञानंदा की बहन है और तीसरी महिला हैं आर वैशाली जो ग्रैंड मास्टर बनी हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेट के लिए, अनुज अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल्स, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईशा सिंह शूटिंग, हरिंदर पाल सिंह स्क्वैश, अयाहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार रेसलिंग, अंतिम पंगल रेसलिंग, रोशी बीना देवी वुशु, शीतल देवी पैरा आर्चरी, अजय कुमार ब्लाइंड क्रिकेट और प्राची यादव पैरा क्वेनिंग को, इन 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अब हम जानेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 के बारे में, जो अभी घोषणा हुई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह कोच को दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है, जो अपने शिष्यों को अर्थात जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए यह पुरस्कार होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नियमित कोच को जो है 10 लाख रुपये, जबकि लाइफ टाइम जो पुरस्कार इसमें दिया जाता है वो 15 लाख रुपए दिया जाता है। तो नियमित रूप में 10 लाख रुपए और आजीवन अर्थात लाइफ टाइम के लिए 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी भी स्टैटिक जीके वगैरह में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। वर्ष 2022 के लिए नियमित श्रेणी में 5 लोगों को, 5 खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है ललित कुमार कुश्ती के लिए, आरबी रमेश शतरंज, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर देवरुखकर मलखम्ब के लिए। तो ये 5 प्रशिक्षक हैं नियमित श्रेणी में जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। और लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो 3 लोग हैं। जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ के लिए, भास्करानी कबड्डी के लिए, जयंत कुमार पुसीलाल टेबल टेनिस के लिए। तो 3 खिलाड़ियों को, 3 प्रशिक्षकों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अब एक प्रश्न इसमें है कि पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जो 1985 में शुरू हुआ था उस समय कौन थे, तो 3 लोग थे द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। भालाचंद्र भास्कर भागवत रेसलिंग के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी के लिए
OMR नाम्बियार एथलेटिक्स के लिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको इसे ध्यान में रखना है, इन सारी बातों को लिख कर याद करना है। अब जानेंगे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 3 लोगों को दिया गया है, कविता सेल्वराज कबड्डी के लिए, मंजूषा कंवर बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए। और विश्वविद्यालयों के लिए भी दिया जाता है, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कहते हैं। तो एक विश्वविद्यालय जो है वो है अमृतसर में, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर समग्र विजेता है। और पहला उप विजेता जो विश्वविद्यालय रहा है लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय पंजाब, जो ये जालंधर में है, याद रखिएगा। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का ये द्वितीय रनर अप है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। कुछ प्रश्न इससे देखिए, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। प्रथम खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? तो विश्वनाथन आनंद 1991-92। युवा मामले और खेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारी बातें ध्यान रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है, लाइक अवश्य करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, आपको इस पर बहुत सारी और जानकारियाँ मिलेगी। हम सब्जेक्ट भी इस पर पढ़ाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करेंट अफेयर्स के काफ़ी अपडेट्स आपको मिलेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, जो बाकी स्टूडेंट्स को जो अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचेगा। सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।